एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता था, इसलिए लोग उसे लंगड़ा मोहन कहकर बुलाते थे। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बड़े लोग उसे दया की नजरों से देखते, लेकिन मोहन के दिल में एक अलग ही आग जलती थी, कुछ बड़ा करने की, खुद को साबित करने की। मोहन की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क मत पड़ने देना, इंसान अपनी मेहनत से बड़ा बनता है। मोहन हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि यही लोग मुझे सलाम करेंगे। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। खाने के लिए भी कभी कभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती। मोहन लकड़ी इकट्ठा करता, कभी छोटे मोटे काम करता और किसी तरह घर चलाने में माँ की मदद करता। चलते वक्त उसे दर्द होता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में कुछ सैनिक आए। वे राजा के आदेश से लोगों को बुला रहे थे। राज्य में सूखा पड़ा था, पानी की भारी कमी थी, और राजा ने घोषणा की थी कि जो भी इस समस्या का हल निकालेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। गांव के लोग हंस पड़े। ये काम हमारे बस का नहीं, किसी ने कहा। लेकिन मोहन के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं ये समस्या हल कर दूं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन मोहन लंगड़ाते हुए शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, मुश्किल था, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा था। कई लोग रास्ते में उसका मजाक उड़ाते, अरे लंगड़े, तू क्या राजा की मदद करेगा? मोहन बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शहर पहुंचकर उसने देखा, हर तरफ सूखा, सूखी जमीन, प्यासे लोग। जिद देखकर उसे अंदर जाने दिया गया। राजा के सामने पहुंचकर मोहन ने झुककर प्रणाम किया। राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम इस हालत में मेरी मदद कैसे करोगे? मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, शरीर से नहीं, दिमाग और मेहनत से काम होता है। राजा को उसकी बात में सच्चाई लगी। उन्होंने उसे एक मौका दिया। मोहन ने कई दिनों तक पूरे राज्य का निरीक्षण किया। उसने पहाड़ों, नदियों और जमीन की बनावट को समझा। फिर उसने एक योजना बनाई, नहरें बनाने की, जिससे दूर की नदी का पानी पूरे राज्य तक पहुंच सके। लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, ये लंगड़ा हमें सिखाएगा। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने खुद काम शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ते गए। दिन रात मेहनत हुई। कई बार मोहन गिरा, चोट लगी, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा हुआ। उसकी मेहनत देखकर लोगों का नजरिया बदलने लगा। कुछ महीनों बाद वो दिन आया, नहर में पहली बार पानी बहा। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। खेत हरे भरे हो गए, लोगों की जिंदगी बदल गई। राजा खुद मोहन के पास आए और बोले, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुम सच में महान हो। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब लोगों की मदद और विश्वास का नतीजा है। राजा ने घोषणा की, आज से मोहन सिर्फ एक आम लड़का नहीं, वो इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वही लोग, जो कभी उसे लंगड़ा कहते थे, आज उसके सम्मान में झुक रहे थे। समय बीता और मोहन एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने गरीबों के लिए नए नियम बनाए, हर इंसान को बराबरी का हक दिया, और यह साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसके हौसले में होती है, न कि उसके शरीर में। एक दिन मोहन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आपने कहा था ना, एक दिन लोग